आज हम महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में हैं। यहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, धर्म युद्ध के लिए तैयार। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, दो विचारधाराओं का संघर्ष है, धर्म और अधर्म के बीच एक अंतिम लड़ाई। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण युद्ध के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। वे अपने विश्वस्त सारथी संजय से पूछते हैं, संजय, मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की सेना की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है, हे आचार्य, पांडवों की सेना को देखो, कितनी शक्तिशाली और विशाल है। द्रोणाचार्य शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहते हैं, दुर्योधन, चिंता मत करो, तुम्हारी सेना भी कमजोर नहीं है। संजय बताते हैं कि अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने का अनुरोध करते हैं। हे केशव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं अपने सामने खड़े उन लोगों को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है। लेकिन जब अर्जुन अपने सामने खड़ी कौरव सेना को देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उन्हें अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं। यह देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष उनके हाथ से छूट जाता है। वे सोचते हैं, मैं अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध कैसे कर सकता हूं? उनका वध करके मुझे क्या मिलेगा? अर्जुन मोह और भय से ग्रस्त होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, न ही स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए उन्हें ज्ञान का प्रकाश फैलाना होगा। अर्जुन अपने मन में उठ रहे विरोधाभासों से जूझते हुए रथ में निराश होकर बैठ जाते हैं। उनका मन शोक और विषाद से व्याप्त है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा? क्या श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध करा पाएंगे? यह जानने के लिए हमें अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।